श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों, मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको वीडियो में महत्वपूर्ण जानकारी शेयर करूंगी। जो लोग प्रतिदिन मंदिर जाते हैं उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण बातें हैं। और अगर आप मंदिर जाते हैं साथ में पूजा सामग्री लेके पूजन भी करने जाते हैं तो वो लोग वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा कि भगवान शिव के मंदिर में अगर आप प्रतिदिन एक ही समय पे जाते हैं तो क्या होता है। और अगर आप साथ में पूजा सामग्री लेके जाते हैं और कुछ पूजा सामग्री कभी कभी किसी के साथ ऐसा होता है कि वो भूल जाता है तो क्या होता है, संपूर्ण जानकारी हम आपको शिव कथा के हिसाब से आपको इस वीडियो में जानकारी शेयर करेंगे। वीडियो के अंत तक बने रहेंगे तो आपको जानकारी भी प्राप्त होगी और आप भी एक बार इस प्रकार से जरूर करके देखिएगा। महादेव की कृपा प्राप्त आपको जीवन में जरूर प्राप्त होगी। तो जो लोग प्रतिदिन मंदिर जाते हैं, जो लोग प्रतिदिन मंदिर अगर जाते हैं उनके लिए तो ये खास तौर है। जो कभी कभी जाते हैं उनके लिए भी है, लेकिन जो प्रतिदिन मंदिर जाते हैं उनके लिए है। जैसे अगर आप प्रतिदिन भगवान शिव के मंदिर में एक लोटा जल चढ़ाने जाते हैं और एक ही समय पे जाते हैं तो जैसे कि बहुत सारे लोगों का जीवन जो है दुख समाप्त हो जाता है, लेकिन और लोगों का नहीं होता है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर आप भगवान शिव के मंदिर में एक ही समय पे जाते हैं तो कभी आप समय को बदल के भी देखें। अगर आप जैसे 8 बजे जाते हैं तो आप 8 बजे की जगह आप कभी 8:30 बजे या 9:30 बजे मंदिर में जाके देखिए। अगर आप थोड़ी सी अपने प्रतिदिन मंदिर जाने का जो समय है कभी कभी अगर बदलते हैं तो आपको शिव कृपा जरूर प्राप्त होती है। अक्सर आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग कार्यरत में होते हैं और कभी कभी प्रतिदिन एक ही समय पे जाते हैं और कभी कभी बदलाव कर देते हैं तो जरूर उनको भी महत्व पता चलता है। इसी प्रकार भगवान शिव के मंदिर में अगर आप आराधना कर रहे हैं और आपका दुख समाप्त नहीं हो रहा है, परेशानी पीड़ा कष्ट कम नहीं हो रही है, तो एक बार आप यह कार्य करके देखें कि महीने में जब प्रतिदिन आप नियम बनाते हैं, थोड़ा सा नियम कभी आप थोड़ा सा उस समय से बदलाव करके शिव मंदिर में जाएं तो जरूर भगवान शिव की कृपा प्राप्त होगी। दूसरा है कि जो लोग भगवान शिव के मंदिर में प्रतिदिन जाते हैं पूजन करने और सामग्री को साथ में ले जाते हैं, जैसे कि चंदन टीका दिया बाती अगरबत्ती कुछ भी लेके जाते हैं। और मेरे साथ भी ऐसा होता है तो आप सबके साथ भी ऐसा ज़रूर होता होगा कि कभी कभी हमारे स्मरण में कुछ चीज़ें भूल जाते हैं। जैसे कभी बाती ले गए तो माचिस भूल गए, कहीं दिया ले गए तो बाती भूल गए, कभी फूल भूल गए, मतलब रखते समय ही कभी कभी स्मरण से खट जाता है और कुछ सामग्री हम घर पे भूल के आते हैं। तो उसका क्या होता है उसके बारे में भी जानना जरूरी है। और ये कार्य शायद बहुत सारे लोगों के साथ होता होगा और स्वयं मेरे साथ भी होता है कि लगता है कि मैंने रखा है लेकिन मंदिर में जाने के बाद पता चलता है कि ये चीज़ें मैं घर पे भूल आई हूँ। इससे ये होता है कि जब भगवान शिव आपके घर में आपके साथ आना चाहते हैं, शिव कृपा देना चाहते हैं, तब आपके साथ यह जरूर होता है कि आप अगर कुछ सामग्री ले जाना भूल जाते हैं तो आप बिल्कुल भी परेशान ना हुआ करें। वो मान लें कि उस दिन भगवान देव आपके यहाँ महादेव आना चाहते हैं और इसी माध्यम से आपके घर में आते हैं आपके साथ। जैसे कि अगर आप मंदिर गए और आपने कोई सामान भूल गया तो भूलने से क्या होता है कि भगवान शिव की कृपा प्राप्त होती है। ऐसा नहीं होता कि आप जो है भूल गए तो आपके पूजन में कहीं कमी होगी। इसका यह मतलब होता है कि भगवान शिव आपके साथ स्वयं आपके घर जाना चाहते हैं और आपके घर में कृपा प्राप्त करना चाहते हैं। अगर मान लीजिए आपने पूजन सामग्री जो साथ में ले गए वो भूल गए हैं कुछ, तो ये गलतियां भी ना किया करिए कि आप किसी के कोई और अन्य मंदिर में गया है और आप उससे मांग करके आप उसको इस्तेमाल करें। ये भी भगवान शिव के मंदिर में नहीं किया जाता है, क्योंकि भगवान शिव के सामने अगर आप किसी और के सामने हाथ फैलाते हैं तो भगवान शिव इसको अच्छा नहीं मानते हैं। आपके पास जो भी है आप स्वयं जो भी अगर आप भूल जाते हैं तो उसको छोड़ दीजिए, जो भी है आप भगवान शिव पर समर्पित करिए। यहाँ तक कि भगवान शिव कहते हैं कि आप मेरे द्वार पे अगर आए हैं तो किसी के सामने हाथ ना फैलाएं। जब आप महादेव के हो जाते हैं तो सब आपको महादेव से ही लेना चाहिए। मान लीजिए कि आपके पास बिल्व पत्र नहीं है तो भगवान शिव पर अगर चढ़ी बिल्व पत्र है तो आप उसको धो के भी भगवान शिव पर समर्पित कर देते हैं तो भगवान महादेव बड़े प्रेम से उसे स्वीकार करते हैं। तो जब भी आप भगवान शिव के मंदिर में जाते हैं और कोई सामग्री भूल जाते हैं तो ये मान लीजिए कि शिव कृपा प्राप्त होने वाली है। और ये कार्य ना करें कि किसी और अन्य
सदस्य से आप जो है उनसे सामग्री लें। इससे भगवान शिव प्रसन्न नहीं होते हैं, क्योंकि आप उनके मंदिर में बैठ के आप किसी के सामने झोली पसारते हैं। जब आप भगवान शिव के मंदिर में जाते हैं तो भगवान शिव के सामने सिर झोली पसारे, जैसे नंदी उनके समक्ष बैठ के उनकी भक्ति को प्रेम से लेता है, उसी प्रकार आपको नंदी के पास बैठ के भगवान शिव को निहारना चाहिए और अपने हृदय की भाव को अपने शिव से जरूर कहना चाहिए। कहा जाता है कि अगर आपका दुख समाप्त नहीं हो रहा है, आप प्रतिदिन द्वार पे जा रहे हैं और आपका दुख कम ही नहीं हो रहा है, तो एक बार आप नंदी के पास बैठ करके और भगवान शिव को निहारे जैसे नंदी निहारते हैं और अपने मन की भाव को कहना शुरू करें। मेरा पूर्ण उम्मीद है कि महादेव आपके जीवन के दुखों को जरूर समाप्त करते हैं। कभी थोड़ा वक्त लग सकता है, किसी को कभी ज़्यादा कभी कम, कर्मों के हिसाब से इंसान को फल की प्राप्ति होती है। महादेव की कृपा भी प्राप्त होती है, जरूर होती है। देवों के देव महादेव हैं। कहा जाता है अगर भाग्य को, कुंडली को बनाने वाले ब्रह्मा जी होते हैं और भाग्य को भी बदलने वाले सिर्फ और सिर्फ महादेव हैं। तो अगर आपके जीवन में दुख है, समाप्त नहीं हो रहा है, तो एक बार अपने मंदिर जाने का समय कभी ना कभी जरूर बदलें। और अगर आप घर से सामग्री लेके जाते हैं, कुछ भूल जाते हैं, तो मंदिर में जाने के बाद परेशान ना हो, ये जान लीजिए कि शिव कृपा प्राप्त होने वाली होती है। तभी ऐसा आपके साथ जरूर होता है। जब भी आप बिल्वपत्र समर्पित करते हैं या बिल्वपत्र तोड़ते हैं तो डंडियों को, यानी कि बिल्वपत्र की डंडियों को ना तोड़े, सिर्फ बिल्वपत्र को तोड़ के भगवान शिव को समर्पित करना चाहिए। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि जानकारी प्राप्त कर लेना बहुत ज़रूरी होता है, तभी आपको शिव कृपा प्राप्त होती है और आपके ऊपर जो कष्ट है, पीड़ा है, महादेव जरूर सुनते हैं। कहीं ना कहीं, कभी ना कभी कोई ना कोई गलतियां कर बैठता है लोग, और लोगों को लगता है कि मैं प्रतिदिन भगवान के द्वार पे जा रहा हूँ, मेरे कष्ट को क्यों नहीं कम हो रहा। जैसे कि अगर आप भगवान शिव के मंदिर में जाते हैं और कोई भी चीज़ भगवान शिवलिंग के ऊपर रख देते हैं, सिवाय पुष्प और बिल्वपत्र के भोग हो गया, दिया बाती हो गई, भगवान शिव लिंग के ऊपर नहीं रखा जाता है। मैं अक्सर मंदिर जाती हूँ, बहुत सारे लोग ये गलतियाँ करके बैठते हैं, लेकिन मैं वहाँ पे इसलिए नहीं बोल पाती क्योंकि महादेव के सामने कोई ज्ञानी नहीं है। जब भी कोई भी चीज़ अगर आपको गलत लगती है भगवान शिव के मंदिर में, तो आप भगवान शिव के मंदिर बाहर में आकर के आप उनको बता सकते हैं, लेकिन शिव मंदिर में बैठ के आप किसी को कोई भी चीज़ें ना बताएं, क्योंकि भगवान शिव से बड़ा कोई नहीं होता है। और कोशिश करें कि भगवान शिव के मंदिर में सिर्फ और सिर्फ आराधना करें। किसी की बुराई, निंदा, गलत सही का भी आपको हाँ या ना नहीं कहना है, क्योंकि शिव के मंदिर में किया गया कार्य जैसे आपको फल देता है और जैसे किया गया कार्य गलत भी आपको अनहल असफल देखने को जीवन में जरूर मिलता है। तो कोशिश करें कि भगवान शिव के मंदिर में अगर जाएं, कुछ बुरा भी देखते हैं तो भगवान शिव के मंदिर में उसे ना समझाएं, बाहर मंदिर जाके उसे आप समझा सकते हैं कि आपकी प्रभु कृपा तभी करेंगे कि शिवलिंग से नीचे कोई चीज रखें, सिर्फ पुष्प, फूल, पत्ती या बिल्वपत्र, जल समर्पित करें, उसको नीचे रखें। जब भी बहुत सारे लोग पशुपतिनाथ का व्रत भी करते हैं तो गलतियां कर बैठते हैं और उनको व्रत का फल नहीं मिलता, तो कहीं ना कहीं आप जो है कि पूजन में कुछ गलतियां होती हैं, इसकी वजह से भी आपको फल देखने को प्राप्त नहीं होता है। और इस तरीके से बहुत सारे लोग हैं, सोमवार, प्रदोष, अमावस्या, पूर्णिमा के दिन बिल्वपत्र तोड़ लेते हैं, उन्हें जानकारी नहीं होती, इस दिन भी बिल्वपत्र नहीं तोड़ी जाती है। अगर आपके पास नहीं है तो आप शिव मंदिर से उठाएं और भगवान शिव को समर्पित कर दें। देखिए, एक एक गलतियों का आपका फल भी मिलता है और एक एक किया गया कर्म का भी फल प्राप्त होता है। तो आप जानकारियों को जरूर रखें, भगवान शिव की कृपा अवश्य प्राप्त होती है, इसमें कोई संशय नहीं है। मैं स्वयं भगवान शिव की भक्त हूँ, उनकी आराधना करती हूँ, उनकी मंत्र जाप करती हूँ और शिव महापुराण की कथा सुनती हूँ, और आप लोगों को उसी हिसाब से मैं जानकारी शेयर करती हूँ, ताकि जितने भी मेरे व्यूअर्स हैं भगवान शिव की कृपा प्राप्त हो। जो जाने अनजाने गलतियाँ होती हों वो गलतियां ना करें, ताकि शिव की कृपा जीवन में आपके जल्द ही प्रभाव देखने को प्राप्त हो। ये जो शिवलिंग है, ये मेरे घर के शिवलिंग है, मेरे मायके का शिवलिंग है, और इस शिवलिंग में चंद्रमा बना हुआ है। जब एक बार हमारे घर में महामृत्युंजय का जप था और 5वां दिन का रुद्राभिषेक था, 5वें दिन रुद्राभिषेक में आंखों के सामने भगवान शिवलिंग पर एक चंद्रमा बना, फिर दूसरा चंद्रमा बना। तो भगवान शिव की कृपा आपको देखने को भी प्राप्त होता है, जो अनंत भक्त शिव का होता है। भगवान शिव किसी न किसी रूप में आपको अपना दर्शन जरूर
देते हैं और मैं स्वयं अनुभव करती हूँ उनके दर्शन का और उनके प्रभाव का। तो अगर आपके जीवन में दुख है तो कहीं ना भटके, शिव मंदिर में जाएं, अपने हृदय की भाव को उनको रखें, एक बार अपने समय के बदलाव को करके देखें। भगवान शिव जरूर कृपा करते हैं, इसमें कोई संशय नहीं है। उम्मीद करेंगे कि ये वीडियो आप लोगों के लिए जानकारी भरी हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए श्री शिवाय, नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव।